अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट के थ्रू ऑरलैंडो। क्योंकि एक ही कंट्री के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, इसलिए इंटरनेशनल फ़्लाइट से ये फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। वो लोग जो छोटे बच्चों के साथ फ़र्स्ट टाइम एयरप्लेन ट्रैवल करने वाले हैं, आज की मेरी इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स और एडवाइस शेयर करूँगी। इस तरह की फ़्लाइट्स में आप अपने साथ फ्री एक पर्सनल कैरी बैग साथ लेकर जा सकते हैं, जिसका एक फ़िक्स साइज़ होता है और वो उस साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप चेक इन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके बैग के साइज़ को चेक करने के लिए कुछ एरियाज़ बने होते हैं, जिसमें अगर आपके बैग का साइज़ फिट नहीं आता तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सो ट्रैवल करने से पहले ही आप ऐसे बैग्स बाय कर लें जो कि वेट और साइज़ के लिहाज से परफेक्ट हों, ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो। सो पर्सनल आइटम्स के लिए मैंने ये बैग अमेज़न से ऑर्डर किया है, जो कि साइज़ के लिहाज से परफेक्ट है। इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, इसको आप अपने हाथ में भी उठा सकते हैं और आप इसको शोल्डर में भी पहन सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करते वक्त आप ऐसे बैग्स ऑर्डर करें जो बहुत सॉफ्ट और लाइट वेट हों और उसमें बहुत सारी पॉकेट्स हों, ताकि आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स और बच्चों की डिफरेंट चीज़ें रख सकें। इसको कैरी करना भी बहुत आसान है, इसको आप अपने हाथ में भी उठा सकते हैं और इसको आप अपने शोल्डर में भी पहन सकते हैं। सो अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह के बैग्स परफेक्ट होते हैं। सो अब इन बैग्स में क्या चीज़ें अपने साथ लाजमी कैरी करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पासपोर्ट और ट्रैवलिंग बुकिंग पेपर्स। बेसिकली आपके पास एक आईडी होना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लगीज लाजमी रखें। ये आपके बच्चों के नाजुक कानों को प्रोटेक्ट करता है और फ्लाइंग के दौरान होने वाली पेन कम महसूस होती है। मुझे ये प्लगीज बहुत पसंद हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा है और बच्चों के छोटे कानों के अंदर ये परफेक्टली फिट हो जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ स्टोरेज की एसेसरीज भी मिलती हैं, जिसके अंदर आप अपने प्लगीज रखते हैं और ये गुम नहीं होते और बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे प्लगीज पसंद नहीं करते तो आप इस तरह के ईयर मफ्स भी बाय कर सकते हैं। ये सर्टिफाइड होते हैं और आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली जो भी फिट होता है वो आप बाय कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसके अलावा इसके अंदर साइज़ की एडजस्टमेंट भी हो जाती है, जिसकी वजह से 2 से 3 साल के बच्चों तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह का 2 इन 1 ट्रैवलिंग पिलो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसको आप बहुत आसानी से हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा ना ही सिर्फ इसको आप पिल्लो की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत है तो इसके अंदर ही बहुत सॉफ्ट ब्लैंकेट अवेलेबल होती है। बच्चों के बैग में ना ही सिर्फ कपड़े बल्कि डायपर, जूते, मिल्क, टॉयज़, मेडिसिन, उनकी सब नेसेसरी चीज़ें रखें। मैं अपने बेबी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन और स्टफ़ साथ कैरी कर रही हूँ। मुझे अपने बेबी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन या स्टफ़ लग रहा है वो मैं सब अपने साथ कैरी कर रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब मैं ये एक ट्रांसपेरेंट बैग ले रही हूँ और सारी मेडिसिन्स को इस बैग के अंदर रखूँगी, ताकि सारी मेडिसिन सेफली पैक हो जाएँ। बच्चों के साथ ट्रैवल करने के लिए उनके टॉयज़, स्टिकर्स या जो भी चीज़ उनको बहुत पसंद है वो अपने साथ लाज़मी रखें। क्योंकि मेरी बेटी को कलर्स करने का बहुत शौक है तो इस तरह से मैंने एक छोटा-सा बॉक्स लिया है। इसमें थोड़े से पेपर्स और थोड़े से कलर्स मैं रख रही हूँ। इसके अलावा कलरिंग के लिए मैं एक पेपर रख रही हूँ, ताकि वो मज़े से इसको कलर कर सके। बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने साथ कैरी मत करें, मिनिमम वही टॉयज़ अपने साथ कैरी करें जो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इस बॉक्स में मैं बस ये एक टॉय रख रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी हालत से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इस तरह थोड़े से टॉयज़ अपने साथ कैरी करने की वजह से बच्चे थोड़ी देर के लिए बिज़ी हो जाते हैं। इधर हमारा जहाज़ आ गया है, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। जहाज़ में बैठने से पहले अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके डायपर्स चेंज कर लें, और अगर उन्होंने वॉशरूम जाना है तो आप उनको एक बार वॉशरूम का चक्कर भी लगवा लें। इसके अलावा अगर आपके छोटे बच्चों के पाउडर मिल्क को बनाने के लिए पानी चाहिए तो आप पानी की बॉटल्स भी अरेंज कर लें, और खाने पीने के लिए भी अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो बाय कर लें, क्योंकि ऐसी फ़्लाइट्स के अंदर आपको खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं दी जाती। अगर आपने कुछ खाना होता है तो आपको बाय करना पड़ता है। मेरी बेटी ने अपने पसंदीदा टॉय के साथ अपने ट्रैवल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जहाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और वो आपको ब्लैंकेट प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए अगर आपके साथ बच्चे हैं तो अपने साथ ब्लैंकेट लाज़मी लेकर जाएं।
बाकी का सफ़र मेरी बेटी ने आराम से सोकर गुज़ारा और जो उसके साथ खिलौने मैं लेकर गई थी, उसके साथ उसने अपना टाइम स्पेंड किया। जहाज़ की लैंडिंग के दौरान क्योंकि कानों में दर्द होती है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को सोने नहीं दें और अपनी गोद में लिटाकर उसको दूध पिलाते रहें या किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। खैरियत से हमारा सफ़र मुकम्मल हुआ और अब हम जाएँगे अपने होटल। ये है बहुत ही खूबसूरत रेड लॉयन होटल। बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिसेंट ये होटल बना हुआ है। इस होटल की सबसे अच्छी बात ये है कि इस होटल के करीब ही आपको बहुत सारे स्टोर्स और खाने-पीने की चीज़ें मिलती हैं, जिसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा इस होटल में जिम और लॉन्ड्री सर्विसेज भी बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं। इसके रूम में आपको एक माइक्रोवेव मिलता है, एक मिनी फ्रिज मिलती है और अपने इम्पोर्टेंट स्टफ को रखने के लिए भी स्पेस मिलती है। इस होटल की विंडो से आपको बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे ये होटल इसलिए भी अच्छा लगा है क्योंकि होटल के अंदर ही आपको लेज़ी रिवर मिलता है, पूल मिलता है जिसको आप जब चाहें जाकर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के साथ ये होटल बहुत बेस्ट है क्योंकि होटल के करीब ही आपको बहुत सारी सहूलतें मिल जाती हैं और होटल के अंदर ही आपको लेज़ी रिवर और पूल मिलता है जिसको बच्चे जब चाहे जाकर एंजॉय कर सकते हैं। आज की मेरी ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।